इकोनॉमिक्स 2014 का पेपर कर रहे हैं भाई, क्लास 11 आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें से कौन सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला होगा एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ऐसा ना सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, चाइना में होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। फूड प्रोडक्ट इज नॉट अ पब्लिक गुड्स। फूड प्रोडक्ट इज नॉट अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट असमेना 4 नंबर, 3 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर। द नंबर ऑफ फेजेज ऑफ ए बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल कितने फेज है? 4। कौन कौन? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा इसमें से भाई? सेल टैक्स, जैसे अभी कहेंगे जीएसटी। When money supply in an economy increases, मनी चैप्टर पर आए थे, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रुपया ज़्यादा होगा तो महंगाई को जन्म देगा। मार्केट में मनी का सप्लाई ज़्यादा होगा तो महंगाई को जन्म देगा। चलिए उसके बाद 7 नंबर असबेना। 8 नंबर, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अ बार डायग्राम। बी नंबर होगा, बार्स हैव अनइक्वल विड्थ्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर नहीं है? विप्रो। भेल गिल सेल तो है, भेल गिल सेल बीएसएनएल, भेल गिल सेल पब्लिक सेक्टर है। विप्रो, विप्रो। डैश इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन। कैपिटल इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर। इन एंड सोसाइटी रिसोर्सेस आर लिमिटेड। किसी भी समाज में रिसोर्सेस लिमिटेड है। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज को एग्जिस्ट है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कहाँ पाया जाता है? मिक्स इकोनॉमी। कहाँ पाया जाता है भाई? मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल हैंड। मार्केट मैकेनिज्म भी नहीं दिखाई देता है, उसे कहते हैं इनविजिबल हैंड। When tax burden increases more than the rises of taxable income, the tax structure is said to be regressive. जब इनकम ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। क्या इसको रिग्रेसिव कहते हैं? नो, दिस इज अ फॉल्स। प्रोग्रेसिव कहते हैं, प्रोग्रेसिव। उसके बाद देखिए, रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट बिकम नेसेसरी ड्यू टू मार्केट फॉलोअर। ट्रू है। उसके नीचे पे ट्रू फॉल्स है। लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड का कमाई कलेक्ट करता है। नो, फॉल्स। इम्पोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रू। इम्पोर्ट ड्यूटी कौन लगाता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्पोर्ट ड्यूटी माने टैक्स, लिवाइड माने लगाना। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद क्या है? नेम वन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का नाम बताना। LIC रुपया आपसे लेगा। बिटवीन सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, विच वन एल्ड हायर इंटरेस्ट? सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसका होता है? फिक्स डिपॉजिट। किसका होता है भैया? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट गिव्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टोटल आउटपुट से डिवाइड करोगे तो उसे कहते हैं एवरेज प्रोडक्शन। क्या कहते हैं भाई? उसके नीचे देखिए, राइट ट्रू फॉल्स है। राइट ट्रू और फॉल्स। इफ टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर देन देयर अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। जब दो वैल्यू इक्वल हो जाता है तो अरिथमेटिक मीन ज़्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। क्या ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। जनरली वर्टिकल बार डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट टाइम सीरीज। वर्टिकल डायग्राम से टाइम सीरीज को दिखाते हैं। यस, ट्रू है। देखते नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी में पीछे बार डायग्राम दिया रहता है। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे पिछला साल में क्या उठा था, इस साल में क्या उठा था, दिखाता है ना। पीछे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, दो बार। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 6? भैया एक और है, व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर हुज अरिथमेटिक मीन इज 35? जिसका अरिथमेटिक मीन 35 है उसका 4 नंबर क्या था? व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इज 35? 4 नंबर को जोड़ने से 35 आ रहा, तो नंबर टोटल कितना था? तो अरे डिवाइड करके 35 आया है, 4 से डिवाइड करके 35 आया तो गुना कर दो। 35 इंटू 4, 35 इंटू, तो 35 इंटू 4 कितना होगा? 140। कितना होगा भैया? 140। लिख दो वहीं पे 35 इंटू 4।
लिखे दिन 35 इंटू 4 लिखे चेन क्या मैं लिखे देबू 35 इंटू 4 136। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन 4 और 16 का अभी फार्मूला बताए हैं, कर लेना। 4 इंटू 16 समझे, 2 इंटू 2, अच्छा 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 को आएगा, 2 6 को आएगा, 2 कितना आएगा 6 तो 2 2 दूरा बनाना, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब फिर एक पे हटा देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 उसका स्क्वायर 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 कटेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 आंसर होगा। देखो 8 आंसर है, बात नहीं। फोकस। इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम इन इंडिया अडॉप्टेड, कौन सा ईयर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया था? 1991। इसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं। चलो, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस आजमेना। चलो नीचे, व्हाट इज मीन बाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को सब लोग इस्तेमाल कर सकता है। पहला चैप्टर में पढ़ाए थे, पार्क पार्क पार्क, उसको बर्बाद करेगा उसे क्या कहेंगे? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ट्रेजेडी ऑफ, बर्बाद करते हो उसे कहेंगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, समझे? ए पार्क में गया बेटा, झूला तुर के ला गया संदीप, झूला तुर के बैग में तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, ट्रेजेडी ऑफ झूला, झूला है, झोरा लेके गया था उसको ही बैग बोलते हैं। हाँ, उसे कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। बोला घर में टांग के खेलेंगे। यस, मोबान फोकस। मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का 2 विशेषता बताना। सोशल प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन डिसीजन टेकन बाय प्लानिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट इज द ओनली प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट इज द ओनली, चैप्टर 2 का है। स्टेट एनडी 2 के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अभी तो बोले हिंदुस्तान का कहीं पे भी है हिंदुस्तानी, माने हमारे देश में हमारा कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है जीएनपी, पृथ्वी पे कहीं पे भी कर रहा है जीएनपी, समझा? चलो उसके बाद क्या भैया, व्हाट इज भाई उसके स्टेट टू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तो आएगा नहीं। उसके नीचे व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज होल, लगातार उतार चढ़ाव होते रहेगा, उसे कहेंगे बिजनेस साइकिल। इट्स इंक्लूड इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रोडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म आसছে না, कोऑपरेटिव आसছে না, मार्जिनल रेवेन्यू भी आसছে না, मार्जिनल फैक्टर भी आसছে না। हाँ, mention 2 characteristics of arithmetic mean as a measure of central tendency. It is easy to calculate, it is easy to simple to understand, simple to, it is rigidly defined, it is rigidly। और मीन का थोड़ा एगो फार्मूला लिख देना, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई, दूसरा भी फार्मूला लिख देना सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, एक और फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। याद नहीं है तो याद कर लेना। चलो 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 आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या भैया, व्हाट इज मीडियन? मीडियन, मीडियन ऐसा सब आएगा तो कम से कम फार्मूला लिख के आना। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? मीडियन इज द पोजिशनल वैल्यू, मीडियन इज द इट इज कैलकुलेट थ्रू द फॉलोइंग, ऑड का फार्मूला, इवन का फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला लिख देना। याद आ रहा फार्मूला? n+1 डिवाइड बाई टोथ टर्म, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई होल का टर्म। समझ है? फिर एक तो फार्मूला था n/2 माइनस c डिवाइड बाई f इंटू आई। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरी बात देख लेना मीडियन। चलो तो लिखे तो मीडियन इज द पोजिशनल वैल्यू, मीडियन इज द, एग्जाम में बोल रहे लिखेंगे मीडियन इज द पोजिशनल मीडियन फार्मूला। ए भाई ए, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ किसका? ह्यूमन। मिनिमम वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। 0 मीन्स लो डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 1 मीन्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। याद आ रहा? जिसमें कोलकाता के लोग, हम लोग नंबर 1 पे थे ह्यूमन डेवलपमेंट में,
वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल 8 नंबर पे है, बिहार सबसे लास्ट पैदान, और इंडिया 127 नंबर पे, बांग्लादेशी लोग 133 नंबर पे, पाकिस्तानी लोग का नहीं जानते हम लोग। जानते बट नहीं बोलेंगे। आओ आ जाओ। एच नंबर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैच क्रॉप जोट राइस पोटैटो, जोट राइस पोटैटो, जोट राइस। चलो आगे बढ़ते। वाट इज, देख पा रहे हैं, वाट इज मीन बाई मार्केटेबल सरप्लस। ज़्यादा होगा तो क्या करें भैया, बेच देंगे, दिस इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। वाट इज हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री रेफर्स टू कौन सा इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड लास्ट में लिखाए थे। मेंशन एनी टू फैक्टर एज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्री। है दो देश का तुम कंपैरिजन करने जाओगे तो किस आधार पे करोगे, on the basis of GDP, on the basis of per capita income, on the basis of national income, on the basis of population, और क्या चीज, on the basis of education, on the basis of literacy, समझे, on the basis of infant mortality, शिशु शिशु कितना जन्म लेता है, कितना बचता है, कितना मर जाता है, इन्फेंट, समझे, इस सब पे भी कंपैरिजन किया जाता है। चलो आगे बढ़ते। पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। भाई फिक्स कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, प्रोडक्शन करिए तभी पैसा लगेगा, नहीं करिए वेरिएबल करोगे तो लगेगा, नहीं करोगे तो क्या, प्रोडक्शन, समझा। तो फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ, फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो। फिक्स कॉस्ट का कर्व था हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा था भाई, इन्वर्टेड एस, कैसा था। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल था सैलरी, रेंट, सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल था रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोला, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर कमोडिटी। कौन सा मोर एंड मोर कमोडिटी, व्हेन यू आर यूजिंग सेम कमोडिटी अगेन एंड अगेन, समझ पा रहे हैं, देन सेटिस्फैक्शन लेवल इज डिक्रीज। सेटिस्फैक्शन लेवल इज, जब एक ही कमोडिटी बार बार इस्तेमाल करोगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, समझा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, समझा क्या बोले कि नहीं समझा, किसका बात करें हम लोग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बोले क्या बोले हैं, समझ रहे हो। जैसे एक तो टी शर्ट खरीद लिए तो शुरू में पहनने खूब मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे पहनेगा वैसे वैसे मज़ा कम होगा, लास्ट में छेदा हो जाता है तो छोड़ देते हैं, तभी पहनता है तो तब मम्मी लोग का काम में आता है, अल्लाह पूछा करते हैं, समझा। पढ़ाए थे ना कि नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। चलिए उसके बाद देखो भाई क्या है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी एंड रियल नेशनल इनकम। देख रहे हो उसके नीचे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है भाई, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे कौन सा गुड्स कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड्स, और कैपिटल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं जो बनाते हैं उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स। उसके बाद क्या हम लोगों का, ब्रीफली देख पा रहे हैं कहाँ पे हम लोग, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। उसके बाद क्या भाई, बेसिक कंपैरेटिव कॉस्ट याद आ रहा है, जो कॉस्ट जो सस्ता पड़ रहा है उसे बनाओ, बोला था ना एडम स्मिथ, और जो महंगा पड़ रहा है दूसरा से खरीद लो, ये समझाया था थोड़ी। टैरिफ वाला तो आएगा नहीं, पाई चार्ट अभी अभी तुम लोग किए हुए वाला देख रहे हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो हम बोले BST से देख लेना, नीचे आओ ग्रुप ही 5 नंबर। कॉजेज अब क्या भाई, लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर है। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या कारण है भाई, जनरल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, टेक्निकल कॉजेज। और उसके नीचे क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन याद आ रहा, एज HYB सेट्स, एज कौन सा सेट्स, और क्या, एज पेस्टिसाइड्स, एज केमिकल फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर। उसके बाद एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
चेंज एटीट्यूड ऑफ फार्मर, फार्मर का एटीट्यूड चेंज होगा, कलर चेंज करके प्रोडक्ट के चलने लगा, लोग ऐसे बोले थे। उसके बाद क्या हो गया भाई, साइंटिफिक कल्टीवेशन, साइंटिफिक यही है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, हरित ऊर्जा चेन।